था। गहलोत की संसद में ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात हुई और सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी से भी उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम गहलोत का शाम 4 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, यानी कि एयरपोर्ट पर वो 4 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 5 बजे तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात जो है हमारी परंपरा रही है। जब नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से कर्तव्य कॉल भी करना चाहिए। जो परंपरा पुरानी रही है उसको निभाना मेरा फर्ज था। तो मैं मिला, राष्ट्रपति जी से मिला और प्रधानमंत्री जी से मिले, बातचीत करी और साथ में हमने बताया किस प्रकार से राजस्थान की जो बड़ी योजनाएं थी हमारी रिफाइनरी, उनको खुद को मालूम है, वो खुद आए थे शुभारंभ करने के लिए। उसके बाद मैंने एक मीटिंग भी करी है अधिकारियों के साथ में, केंद्र के, राज्य के चेयरमैन भी थे। तो हमने कहा टाइम बाउंड रिफाइनरी का काम पूरा हो वहाँ पर। जो अनावश्यक 5 साल तक डिले कर दिया गया, कोई कारण नहीं था। 26% भागीदारी जब हमने किया था तब भी थी 5 साल पहले, और 5 साल बाद में भी 26% भागीदारी है। जबकि वसुंधरा जी ने खूब प्रचार किया कि पानी हमारा, तेल हमारा, बिजली हमारी, ज़मीन हमारी, और 26% क्यों रखी अशोक गहलोत ने। आज हम पूछते हैं उनको वही कि आपने भी 5 साल बाद में 26% भागीदारी क्यों रखी। पर ये तमाम बातें जब जहन में आती है तो प्रधानमंत्री जी को मैंने कन्वे किया किस प्रकार से रिफाइनरी का काम जो ब्रॉडगेज बन रही थी आदिवासियों रतलाम से डूंगरपुर वाले बांसवाड़ा, अपने धौलपुर से सरमत्रा करौली होते हुए गंगापुर, अजमेर नशीराबाद से होते हुए टोंक होते हुए सवाई माधोपुर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। हमारी मेमो कोच फैक्ट्री थी। काम सब होते ही नहीं होते, परंतु मैंने कहा कि प्रयास भी नहीं किए गए राजस्थान सरकार द्वारा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कृपा करके आप इसको आगे बढ़ाएं। एक बात तो ये। दूसरा जो है, किसानों की समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि हम एमएसपी घोषित करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि हम जब तक एमएसपी से नीचे रेट नहीं आएगी तब तक खरीदारी करते जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी संबंधित मंत्री महोदय जी ने ये कहा था कि राजस्थान सरकार क्या सभी जगह एमएसपी से नीचे रेट आए जब तक खरीदारी चलती रहेगी हमारी, ये आश्वासन दिया गया पार्लियामेंट के अंदर भी। तब भी वहाँ स्थिति अच्छी नहीं रही राजस्थान के अंदर। वहाँ मूंग की खरीद की बात थी तो 40% तक खरीदने की इन्होंने कहा कि आप खरीद सकते हो, और राज्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी आर्थिक रूप से तो हम मदद करेंगे। तो हम मदद मांग रहे हैं, मदद हमारी करो, और 40% तक छूट होनी चाहिए थी। तो ये हमने सब बातें उनको ब्रीफ करी। अच्छी बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको सब बातें दिखवाता हूँ। प्रधानमंत्री जी को लिखा था, पत्र लिखे, उनकी कॉपी मैंने साथ लगा दी उनको। पुराने जो जितने हमारे पत्र थे किसानों को लेके थे, कर्जा माफी को लेके करते थे, जो मैंने पत्र लिखे उनकी कॉपी साथ लगा दी। आज किसानों को लेकर कोई बात हुई कि उनके कर्जा माफी में केंद्र की तरफ? देखिए, मैंने पहले वाले पत्र साथ लगा दिए, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किए हैं, अपने खुद के हिसाब से किए हैं। तो मैंने अपनी बात मैंने जिस रूप में कही है वो मैंने आपके सामने रख दी कि कोई कारण नहीं होता है कि सरकार बदलने के साथ साथ में विकास के काम रुक जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं होना चाहिए। सर, केंद्र ने जो 6,000 रुपए हर किसान के अकाउंट में देने की बात की, उसमें यह है कि पहले जो किस्त जाएगा उसके अंदर आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। क्या मानते हैं राजनीतिक फैसला है ये? तमाम ये चुनाव को देख के फैसले किए गए हैं। अंतरिम बजट भी जिस रूप में लाया गया है वो बजट के रूप में लाया गया है। मतलब इस गवर्नमेंट ने सट्टा बजट पेश कर दिया है, जो कभी परंपरा रही नहीं है। वोट ऑन अकाउंट लेते ये 3 महीने के लिए काम चल जाता, परंतु जानबूझ करके ये पूरी स्पीच पढ़ी गई, पूरे वादे किए गए। ये चुनाव जीतने के कारण सब ये हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। बिना आधार कार्ड के आप पैसे देने की बात कर रहे हो, अप्लाई करना चाहते किसी भी। पर आज देश का किसान दुखी है, युवा दुखी है, देश में इश्यू बन चुके हैं। राहुल गांधी जी ने जो इश्यू बनाए हैं, नंबर 1 किसानों के इश्यू,
कि उनकी तकलीफें हो रही है। तमिलनाडु किसान, महाराष्ट्र का किसान, मध्य प्रदेश के किसान, वहाँ तो फायरिंग भी हो गई, लोग मारे गए थे। तो आज किसान बड़ा इश्यू है देश के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, आपके ये जो युवा के वादे किए गए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के, वो बड़ा इश्यू है। लोग मारे मारे फिर रहे रोजगार के लिए, ना रोजगार है ना नौकरियाँ हैं। महंगाई की मार सबको मालूम है। काला धन लेके आए नहीं, पता ही नहीं क्या हुआ उसका। आरटीआई में पूछते हैं तो कहते हम बता नहीं सकते आपको कि क्या स्थिति बनी उसकी। तो ये तमाम बातें इश्यू है देश के लिए, जो राहुल गांधी जी ने एजेंडा फिक्स कर दिया देश का, रेफेल का कर दिया है। अब सरकार को जवाब देना है, और मैं समझता हूँ कि उसका जवाब हम लेके रहेंगे। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के अंदर जब कैंपेन चलेगा हम इनसे सवाल करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री लोग हो, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हो, इनके बारे में कोई जवाब नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सीबीआई वाला मामला हुआ 2 दिन से, और लगातार ममता बनर्जी धरने पर, जब रात को 2 बजे सीबीआई के मुख्यालय दिल्ली में पुलिस द्वारा छापा डाला गया, उसी दिन से क्रेडिबिलिटी सीबीआई की देश के अंदर डैमेज हो चुकी है, और वो जो एक विश्वास था लोगों का, वो डगमगा गया है। ये सब उसका फॉल आउट है। और जिस रूप में एक चुने मुख्यमंत्री जी को धरने में बैठना पड़े लोकतंत्र के अंदर, ये आप समझ सकते हो किस मजबूरी में बैठी होगी ममता जी, क्या माहौल बना होगा वहाँ पर, और किस रूप में उनको तंग किया जा रहा होगा। ये स्थिति बनी क्यों है? कानून अपना काम करे, कोई नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ममता जी ने उसको स्वागत किया है। तो ये तो कानून अपना काम करे, उसमें कोई भी नेता हो, आम आदमी हो, सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया है, आपकी तरफ से भी समर्थन है क्या? जब राहुल गांधी जी खुद ही समर्थन दे चुके हैं, तो तमाम राज्य सरकारें जो कांग्रेस की है वो तो स्वतः समर्थन में आ गई है, कोई कहने की आवश्यकता नहीं होती है।